ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया। कैसे हैं सभी ने? आंसर की मिला ली होगी, है ना? कोई इशू तो नहीं है आंसर की मिलाने में? कमेंट कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयर कर दीजिए फटाफट से। एक है ना वो काफ़ी लोगों तक अभी तो पहुंचा नहीं होगा लाइव, तो एक बार शेयर कर दीजिए अपन ना। ये अपन अपना टेलीग्राम पे डाल देते हैं, वहाँ पे भी शुरू करते हैं ना। फटाफट से जुड़ जाइए, बस शेयर कर दो इवेंट। कैसे हैं सभी ने? आंसर की मिला ली होगी, है ना? कोई इशू तो नहीं है आंसर की मिलाने में? कमेंट कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेयर कर दीजिए फटाफट से। एक है ना वो काफ़ी लोगों तक अभी तो पहुंचा नहीं होगा लाइव, तो एक बार शेयर कर दीजिए अपन ना। ये अपन अपना टेलीग्राम पे डाल देते हैं। चलिए, वेरी गुड, स्वागत, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, उत्तर कुंजी आ गई। जैसा कि मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट डाल के कहा था, 17 या 18 को आपकी उत्तर कुंजी आ जाएगी। 17 को संभावना ज़्यादा थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से कल नहीं आई, लेकिन आज आपकी उत्तर कुंजी आ गई, जैसा कि मैंने आप सभी को उस चीज़ के लिए अवगत करवाया था। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ बातें हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। हालांकि उम्मीद थी कि प्रश्न डिलीट या बोनस होगा, लेकिन बोर्ड ने प्रारंभिक स्थिति के अंदर कोई भी प्रश्न डिलीट या बोनस किसी भी विषय के अंदर नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये चीज़ जरूर है, कुछ एक डाउटफुल क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट में हैं, सभी लेवल में हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसमें भी ये चीज़ है कि फटाफट से आप लोगों के पास में अगर जो भी कुछ है उसके प्रूफ, तो आप जरूर इसको है जो लगा सकते हैं आपत्ति। चलिए, अब अपन विशेष रूप से शुरू करते हैं। जैसा कि आंसर की आपने मिला लोगे, आंसर की नहीं मिला पाया तो थोड़ा सा आप सभी को, हालांकि मैं समझता हूँ नहीं हो, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक रूप से बनाइए, मिलाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पहले आपको मास्टर जो क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको की डाउनलोड करनी है। फिर आपको देखना है कि की में 1 नंबर पे मास्टर पेपर में जो प्रश्न है उसका जो आंसर दे रखा है, वो प्रश्न जो है, वो प्रश्न आपके पेपर के अंदर किस संख्या पे है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलान करना है। ऐसे करके आपको उत्तर कुंजी मिलान करनी है। एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ एक विद्यार्थी है जिनमें नेगेटिव मार्किंग लेकर भी थोड़े दिक्कत में है, कंफ्यूजन में है, वो भी थोड़ा मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है ना? चलिए, नेगेटिव मार्किंग लोग भी कमेंट आते हैं, मैं समझता हूँ ये भी कैसी बात है। चलिए, आपको क्या करना साथियों, सबसे पहले अपनी प्रश्न संख्या निकाल देने की। कुल आपने, है ना, पहले आपको क्या निकालना है, कुल आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, इस चीज को समझिएगा। कुल आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं ना, अटेम्प्ट कितने आपने किए हैं उस चीज को आपको पहले लिखना है। ठीक है, अटेम्प्ट कितने हैं कुल। ठीक है, मान लीजिए आपने कुल 120 अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, फिर आपको देखना है इसमें से गलत कितने हैं, इसमें से गलत कितने हैं। मान लीजिए आपके गलत इसमें से 20 हो रहे, कितने हो रहे हैं? 20 गलत हो रहे हैं। अब बचे कितने सही, कितने बच रहे हैं अब इसमें? इसके अनुसार अभी बच रहे हैं 100 सही बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 100। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग करनी पड़ेगी। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी साथियों? देखिए, अब इसमें 100 बचे हुए, 100 में से ये 20% कट करने पड़ेंगे। कैसे कट करने पड़ेंगे? इसका नेगेटिव आपको करना पड़ेगा, नेगेटिव आपको करना पड़ेगा। तो या तो आपको क्या करो, सीधा 100 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितने नंबर बन गए? 200 नंबर। कितने बन गए? 200 नंबर। अब आपको क्या करना है, 20 को, है ना, 20 को 0.66 से आपसे मल्टीप्लाई करना है। कितना करना है? अभी मैं कैलकुलेटर कर देते फटाफट से अपना ना, इतना आपको मल्टीप्लाई करना है इससे। ठीक है, चलिए, 20 इंटू 0.66, ये हो गया 13.2। ये टोटल आपका इतने अंक कटेंगे। ठीक है, तो 200 में से आप ये जो आपका इतना जो बना है, ये आपको इसमें से कट करना है। ठीक है, तो 200 में से आपको कितना कट करना है? 13.2। ठीक है, 13.2 कट करेंगे तो आपके पीछे बच जाएंगे 186.8। ठीक है, अब ये तो आपके अंक बने हैं, आप इसको प्रश्न संख्या में बदलना चाहते हैं तो इसमें 2 का भाग दीजिए। कितना? 2 का भाग दीजिए, आपको प्रश्न संख्या मिल जाएगी। 186.8 में 2 का भाग देते तो 93 प्रश्न बनते। कितने बनते? 93.4। ये आपकी प्रश्न संख्या सही हो रही है। इस प्रकार से आपको नेगेटिव करना है। ठीक है, कई लोग गलत नेगेटिव कर रहे हैं, वो सही नहीं है, तो थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए, है ना। फिर से कट ऑफ नहीं बना रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये चीज थोड़ा समझ लीजिए आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि काफी लोगों की समस्या आ रही है। चलिए, अब एक आपत्ति को लेकर बोल देते हैं थोड़ा सा। इसमें थोड़ा आपको प्रेस नोट देखा होगा आप लोगों ने, प्रेस नोट जारी किया गया है कि आपत्ति कैसे लगानी है। देखिए दोस्तों, आपके पास ऑथेंटिक चीज है, ऑथेंटिक किताब है, तो आपको आपत्ति लगानी बहुत जरूरी है। आपको किसी भी डाउट लग रहा है किसी भी प्रश्न पे, क्योंकि फिलहाल बोर्ड ने किसी भी प्रश्न पे कोई भी बोनस डिलीट नहीं किया है, और बोनस करेगा नहीं, डिलीट करेगा सीधा। बोर्ड इस चीज को ध्यान रखेगा, डिलीट ही करेगा। मुझे नहीं लगता किसी भी लेवल में डिलीट होने की, हालांकि
अधिकतम 1 या 2%, इससे ज्यादा कोई भी L1 में तो संभावना बहुत कम है कोई डिलीट हो पर्सन, हो सकता है 1 हो। और हालांकि हिंदी और विज्ञान के अंदर लग रहा है कि कुछ पर्सन डिलीट 1-2% हो सकते हैं, हालांकि बोर्ड डिलीट करने की मूड में नहीं है, लेकिन आप आपत्ति जरूर लगाइए, हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। L1 में बदलाव 1% में आ सकता है, ज्यादा ज्यादा इसके अलावा कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है। लेकिन देखिए कब से लगानी है आपको, 20 मार्च की आपको रात्रि 12 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है, रात्रि 12 बजे 1 मिनट से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, लगाना स्टार्ट हो जाएगा। और 22 तारीख जो है आपकी, उसके आपको कितने बजे तक, 12 बजे तक आपको समय मिलेगा, समझ रहे हो, 20 तारीख शाम से 12 बजे से, और आपके वापस 22 तारीख की सुबह 12 बजे तक आप आराम से इसके, वो भी सॉरी मध्य रात्रि तक आप है जो इसका लगा सकते हैं आपत्ति, इसके बाद आपत्ति नहीं लगा सकते। आपको 2 दिन का समय मिल रहा है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दिया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपत्ति लगाने के लिए 100 रुपये आपको शुल्क लगेगा, SSO ID से जहां से आपने फॉर्म भरा है वहीं से आपकी आपत्ति लगेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको आपत्ति लगाते समय एक चीज ध्यान रखना, आपको कैसे लगानी आपत्ति, आपके प्रश्न पत्र में मान लीजिए कि जिस प्रश्न पे आप आपत्ति लगा रहे हैं, आपने जो प्रश्न दिया, पेपर दिया है आपका, उस पेपर में वो प्रश्न संख्या 14 नंबर पे, ठीक है, वो प्रश्न संख्या 14 नंबर पे, लेकिन आपको क्या देखना है, वो प्रश्न संख्या जो 14 पे आपत्ति लगा रहे हैं, वो प्रश्न संख्या 14 जो मास्टर पेपर अपलोड किया गया बोर्ड के द्वारा, उसमें वो कितने नंबर पे है, ठीक है। मान लीजिए वो प्रश्न सेम का सेम उस मास्टर पेपर में 54 नंबर पे है, तो आपको वो प्रश्न संख्या 54 नंबर डालनी है, ऑप्शन जो दे रखे है ऑप्शन संख्या भी वही लगानी है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपना पेपर तो देखना है, लेकिन आपको जो डाटा डालना है उसमें प्रश्न संख्या का, ऑप्शन संख्या का, वो सारी आपको किसकी डालनी है, मास्टर पेपर डाउनलोड कर रखा है, अपलोड कर रखा है बोर्ड ने, उसका ध्यान रखना आपको। वो पेपर आपको बोर्ड की वेबसाइट पे मिलेंगे, ठीक है। आपको एक आपत्ति लगानी है, 2 आपत्ति लगानी है, 4 आपत्ति लगानी है, एक साथ लगा दीजिएगा, वापस पोर्टल आपके लिए नहीं खुलेगा। आपने एक बार आपत्ति लगाने के लिए पोर्टल ऑन किया, उसके बाद आप जितनी आपत्ति लगा दो, आपत्ति लगाने के बाद शुल्क कटवा दो, उसके बाद वापस आप जाओगे तो वापस आपके लिए पोर्टल नहीं खुलेगा। तो एक बार में जितनी आपत्ति लगानी आप लगा दीजिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते। 100 रुपये शुल्क है और वापस रिफंड आपको नहीं मिलेगा। आपको आपत्ति लगाने टाइम क्या करना है, स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकें यूज करनी है, ठीक है, कोई भी फर्जी किताब नहीं काम चलेगी। उसमें ध्यान रखना, ऐसे प्रमाण लाए जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, संबंधित प्रश्न, क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें, ठीक है। जो भी आप पृष्ठ अपलोड कर रहे हैं उस पर अपना रोल नंबर, नाम, सारी चीजें आप लिखनी होगी, तब भी आपका मान्य किया जाएगा। और जिस भी पुस्तक को आप डाल रहे हैं ऑथेंटिक रूप से कि इसका मैंने इसके अंदर से लिया है, कि इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पुस्तक का नाम लिखना जरूरी है कि कौन सी किताब है, उसका लेखक कौन है, उसका नाम आपको लिखना जरूरी है, उसका प्रकाशक का नाम कौन सा, भाई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है कौन सी है ना, तो उसको आपको लिखना बहुत जरूरी है। और संस्करण वर्ष लिखा होता है उसमें, हालांकि इसके बारे में मैंने पिछली रीट 21 के अंदर भी मैंने आपके एक वीडियो डाला था कि कैसे करना है, वो वीडियो देखोगे तो आपको उसमें प्रूफ भी मिल जाएंगे, कहाँ का संस्करण वर्ष लिखा होता है, कहाँ कहाँ प्रकाशक नाम लिखा होता है, कहाँ का लेखक का नाम होता है। संस्करण वर्ष, प्रकाशक का नाम, लेखक, पुस्तक का नाम, ये सारी चीजें आपको अपलोड करना बहुत आवश्यक है। और प्रश्न संख्या भी लिखा हुआ बहुत आवश्यक है। अगर ऐसी चीजें नहीं हुई तो आप आपत्ति पे विचार नहीं करेंगे, अगर ये चीजें पूरी हुई तभी आपकी जो आपत्ति होगी उस आपत्ति पे विचार किया जाएगा। तो ये आपत्ति लगाने की प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग आपत्ति लगा सकते हैं। हालांकि कल नहीं परसों से आपकी आपत्ति स्टार्ट हो जाएगी, कल वर्किंग डे नहीं है इसलिए संडे है, इसलिए आपत्ति नहीं लेंगे, 2 दिन का समय मिलेगा, आपत्ति उस टाइम दे सकते हैं। अब उत्तर कुंजी आई, उत्तर कुंजी में बहुत कुछ बदलाव देखने को मुझे मिला है, ठीक है साथियों, क्या देखने को मिला ये चीज समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, स्थिति क्या बनी है साथियों कि ऐसे जितने भी अभ्यर्थी थे, 3 प्रकार के अभ्यर्थी आपको देखने को मिले होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 प्रकार के अभ्यर्थी देखने मिले। एक ऐसा अभ्यर्थी जिसने क्या किया, अलग अलग कोचिंग की से उसने की मिलाई, ठीक है भाई, कोई एक कोचिंग सेंटर वाले ने उसका कोई प्रश्न 1 नंबर डाउट कर दिया, लेकिन दूसरी कोचिंग सेंटर ने उसका वो सही कर दिया, तीसरी ने भी सही कर दिया, तो उसने उसको क्या कर दिया, सही मान लिया। ऐसे करके उसने डाउटों को बहुत कम कर दिया, और जो डाउट वाले थे किसी कोचिंग वाले ने समर्थन दे दिया। मान लीजिए एक प्रश्न गलत माना जा रहा था, लेकिन उस प्रश्न को 2 से 3 अधिक कोचिंग वालों ने समर्थन दे दिया, भाई इसका तेरा सही होगा, तो उसने वो सही काउंट कर लिया। ऐसे करके उस अभ्यर्थी ने अपने 100 नंबर बना लिए, भाई मेरे 100 प्रश्न तो बिल्कुल सही हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि उसने डाउट भी साथ में गिने थे और अधिक संख्या बता रहा था, मेरे 100 तो हो रहे हैं, लेकिन 5-4 डाउट है वो बाहर कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे 100 बैठ रहे हैं, उसका ये अनुमान था। लेकिन जैसे की आई तो कोचिंग वालों के सारे गलत हो गए, सारे गलत हो गए। उसके कम से कम है जो 5 से 6 नंबर प्रश्न गलत कम हो रहे हैं, सीधे सीधे 5 से 6 हो रहे हैं। वो 100 पे था पहले, वो अभी 93 से 94 के पास बैठा है। आप आसपास देख सकते हैं, और कोई लाइव में जुड़ा होगा उसके भी साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि उसने क्या कर दिया कि किसी भी कोचिंग वाले ने समर्थन दे दिया कि भाई आपका सही हो जाएगा, तो उसने वो सही मान लिया। दूसरा ऐसा अभ्यर्थी है जिसने क्या किया है कि 1-2 कोचिंग वालों से मिला ही है,
उत्कर्ष हो गया, कलाम हो गया, जो भी जानी मानी कोचिंग उससे मिला दिया, उसने कुछ एक डाउट छोड़ दिए, फिर उसने अपने 95 मान लिए, ठीक है, कुछ एक डाउट छोड़ दिए और फिर 95 मान लिए, भाई इतना मुझे मिल जाएगा और इसके अकॉर्डिंग मेरे इतने बन जाएंगे, ऐसे करके मिलाए। लेकिन जब उत्तर कुंजी आई तब उसमें क्या हुआ कि जिस कोचिंग से उसने मिलाया था उस कोचिंग से भी उत्तर कुंजी में 2 या 3 प्रश्नों का डिफरेंस आ गया। उस डिफरेंस की वजह से क्या हुआ कि उस बंदे के 2 से 3 नंबर कट गए, 2 से 3 परसेंट क्या कम हो गई। उससे क्या हो गया, उसका स्कोर है जो 91 से 92 के आसपास बैठ रहा है। ये कमी हुई है, बहुत ज्यादा बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अब एक ऐसा बंदा है जिसने क्या कर दिया, किसी भी कोचिंग वाले ने अगर प्रश्न गलत कर दिया, डाउट में ले लिया, उसने डाउट गिना ही नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न उसने सही रखे जो बिल्कुल सही है, हर एक कोचिंग वाला सही मान रहा है, उसने कोई भी डाउट नहीं गिना। ऐसे करके उसने अपने नंबर कितने माने, 95। कितने माने, 95। डाउट उसके 20 थे कि 25 थे कि 12 थे कि 15 थे, सारे बाहर कर दिए उसने कि मेरे इतने से इतने कितने भी गलत हो, इतने सारे बाहर कर दो, फिर भी मेरे 95 से ही बैठेंगे। तब ऐसी स्थिति बनी, जैसे उत्तर कुंजी आई तो उसके उत्तर कुंजी में और जो उसके मिलान में था उसमें डिफरेंस नहीं आया। यानी कि या तो बंदा 95 के पास है, या वो 96 के पास है, या वो 94 के पास है, यहीं पे वो बंदा बैठा है। उसको ना तो ज्यादा लॉस हुआ है, ना उसको कुछ अच्छा फायदा हुआ, यानी कि वो ऑन एवरेज बैठा है जहां पे वो पहले था। उत्तर कुंजी से पहले जिस पे था 95 पे था, 94 पे था, 97 पे था, जहां भी था वो, लेकिन अब स्थिति उसकी वही बैठ रही। तो अब देखिए वो दोस्तों, सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ है, 1 नंबर को हुआ है, कम किसको हुआ है, इसको हुआ है, और सबसे ज्यादा कम किसको, इसको हुआ। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसी प्रजाति के व्यक्ति बहुत विरले हैं, ऐसी प्रजाति के व्यक्ति बहुत विरले हैं, ऐसे ईमानदार व्यक्ति, भावी शिक्षक बहुत कम है जिन्होंने अपने गलत मानने की हिम्मत की। यानी कि देखो, अपने प्रश्न गलत मानने की हिम्मत चाहिए, उसमें देखो हिम्मत चाहिए। ऐसे नहीं मान सकता भाई, कोई कोचिंग वाला सपोर्ट कर रहा है तो मैं सही मानूंगा, लेकिन कोई कोचिंग वाला सपोर्ट कर भी रहा है फिर भी मैं डाउट भी रख के उसको बाहर कर रहा हूं, उसके लिए हिम्मत चाहिए। और जिसने वो हिम्मत दिखाई ना, वो फायदे में है। अब जब आप आसपास देखोगे, अपने भाइयों दोस्तों से पूछोगे, कोचिंग वालों से पूछोगे, जो आपके साथ सहपाठी थे उनसे पूछोगे, तो स्थिति ये बनती है कि 70% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके कम से कम 2 से 3 नंबर, ऑन एवरेज 2 नंबर तो 2%, 2 से 3% सबके कम हुए। 4-4, 5% भी गलत हुए, कम हुए हैं। जो 100 पे था वो 95 पहुंचा है, जो 95 पे था वो 90 पे पहुंचा है। ये स्थिति बनी है, ये स्थिति बनी है। लेकिन ऑन एवरेज अगर बात करें अपन, तो 3% लगभग आपके 70 से 80% बच्चों के हैं जो कम हुए। ठीक है, 70 से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनके ऑन एवरेज मानते 3 नंबर, किसी के 2 हुए तो किसी के 4 हुए, किसी के 1 हुआ तो किसी के 5 हुए। लेकिन ऑन एवरेज देखेंगे तो 3 अपन माने तो 3 नंबर तक, 3% तक सबका लॉस हुआ है, क्योंकि उन्होंने डाउट बने थे। और कुछ एक ऐसे विद्यार्थी है, या तो वो बिल्कुल ही जो सेम स्कोर था वहां बैठे हैं, या फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको 1% यानी कि पॉइंटों में कुछ फायदा हो गया है, फिर 1 नंबर का फायदा उनको हुआ है। लेकिन ये विद्यार्थी बहुत कम है, ये विद्यार्थी बहुत कम है, क्योंकि पेपर का स्तर ऐसा ही था। हिंदी का आप देखोगे तो हिंदी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। हिंदी में ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो 120 के आसपास थे, वो फिलहाल 112, 12, 10 के आसपास पहुंचे। पता नहीं कैसे हुआ उनके साथ, लेकिन बोर्ड की कीने बहुत बड़ा बदलाव लेके आ गई। लेवल 1 हो गया, चाहे साइंस मैथ होगी, चाहे हिंदी होगी, लेकिन साथियों देखोगे आप लोग, अगर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विद्यार्थी जो 120 पे था ना, वो विद्यार्थी 112 के आसपास आके बैठ गया। वो पता नहीं क्या हुआ। अब देखो, आपत्तियां लगेगी, आपत्तियों में बोर्ड को लगा उचित, तो हो सकता है कुछ परिवर्तन आए, ले उम्मीद करता हूं। लेकिन लास्ट में अब डिलीट परसेंट करेंगे तो भी 2 या 2% डिलीट करेंगे तो भी अधिक बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप मान समझो कि 5 आपत्ति लगा दो, 10 लगा दो, बोर्ड मानने वाला भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने बिल्कुल समय लेकर ढंग से ही आंसर की जारी की है। कुछ एक प्रश्न आप समझ सकते हैं, लेकिन आप देखिए लेवल 1 में एक प्रश्न है आपका, वो जो किसको है, जो अधिकतम वो पद्मश्री वाला है ना, एक एथलीट्स माना, उसमें बच्चे मान रहे हैं कि हिंदी में ही लिखा हुआ है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, वो बिल्कुल उस ऑप्शन आंसर की जो आपका क्वेश्चन है उसकी सही व्याख्या कर रही है। जो इंग्लिश लैंग्वेज उस क्वेश्चन की है वो बिल्कुल सही व्याख्या कर रही है, और बोर्ड ने उसको इंग्लिश लैंग्वेज को सही माना है। और जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सही माना, आप कितने भी उस पर लगा दो, आप कितने भी आप उस पर आपत्ति लगा दो, लेकिन बोर्ड उसको ही मानेगा, क्योंकि बोर्ड ने इंग्लिश के लैंग्वेज को सही माना है। और पेपर के अंदर हमेशा ही अंग्रेजी में लिखी हुई भाषा सही ऑथेंटिक मानी जाती है। तो ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट में हुआ है। अपने को हिंदी में पढ़ते हैं तो अपने को लगता है कि प्रश्न गलत होगा, लेकिन इंग्लिश का लैंग्वेज पर पढ़ते हैं क्वेश्चन की, तो दिखता है कि वास्तव में ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ने ऐसा काम किया है, और मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी सब्जेक्ट में लेवल 1 में 1 या 2, इससे ज्यादा डिलीट होगा भी नहीं। वैसे हो गया तो 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं होना है। बाकी सब्जेक्ट जितने भी लो, हिंदी में या साइंस मैथ में 2 या 3 की संभावना बनेगी, लेकिन बाकी किसी में कोई संभावना नहीं है कि आप डिलीट करें बोर्ड प्रश्न, क्योंकि बोर्ड ने सोच समझ कर प्रश्न जारी किए। अब अपन बात करें कि कितना कुछ परिवर्तन आया। देखिए साथियों, जो अभ्यर्थियों के मैंने अभी तक फीडबैक लिया है, अभी तक जितने अभ्यर्थियों को मैसेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी ये नहीं कहूँगा मैं लाखों अभ्यर्थियों से सर्वे कर लिया मैंने, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं जैसे वीडियो डाल दूंगा, वीडियो डालता हूँ मैं 10 से 15 दिनों बाद डालता हूँ वीडियो, उसमें सही चीज बताते चला जाता हूँ।
कुछ ऐसे महानुभाव चैनल वाले होते हैं, पता नहीं उनका काम यही होता है, पता नहीं बैठे बैठे क्या ही करते हैं, वो घर पे काम होता नहीं उनके, वो क्लिप पे काटते हैं, उसमें सर ने ये बोल दिया, फलाना बोल दिया, ये बोल दिया, उस पर डाल डाल के खुद के चैनल के व्यूज बढ़ाते, खुद की पॉपुलरिटी बढ़ाते। अरे भाई, किसी का नाम लेके पॉपुलरिटी बढ़ाने से, किसी की आलोचना करने से क्या हो जाएगा? आप खुद का काम करो, अच्छा काम करो, तो आपको लोग देखेंगे, सुनेंगे। किसी की बुराई करके क्या मिल जाएगा? सर ने बोल दिया, वो ऐसे सर्वे कर देंगे, वो कर देंगे। तो भैया मैं सर्वे अर्वे नहीं कर रहा हूँ अभी तक। सुबह से लेकर अभी तक शाम तक जितने बच्चों ने मेरे से कांटेक्ट किया है, मैसेज किए हैं, या फिर मैंने जो पोल किया उससे देखा मैंने कि बहुत बड़ा परिवर्तन बच्चों का आया है। यानी कि एक मैं आपको पोल दिखाऊंगा। देखो, मैंने यहाँ पे नहीं पूछा आपके नंबर कितने बन रहे हैं, मुझे पता नंबर वाले सब झूठे होंगे। मैंने इतना ही पूछा, आप देखिए, इतना सा ही पूछा मैंने। अपना टेलीग्राम चैनल है टीचर गुरुजी, वहाँ पे मैंने पेपर वेपर डाले थे, वो डाल देता हूँ सूचनाएं। तो आपने चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। अपना चैनल है टीचर गुरुजी नाम से, वो ज्वाइन कर लीजिएगा ना, ये नाम है अपना टेलीग्राम चैनल है। तो वहां मैंने पूछा था कि उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आपको कितना कुछ परिवर्तन आया। मैंने नहीं पूछा नंबर कितने बन रहे हैं, 93 है कि 95 है, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने पूछा था कितना कुछ बदला हुआ है। मैंने वहां पे ये भी डाला था कि केवल दर्शक है ना, मैंने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग महानुभाव जो केवल दर्शक होते हैं, वो फिर क्या करते हैं, उनको ऑप्शन ये नहीं मिलता ना, तो वो किसी भी डाल देते, टिक कर देते वो पोल देखने के लिए। तो मैंने डाला था ऑप्शन एक कि केवल हम दर्शक हैं, पोल देखने के लिए आए हैं, तो उनके लिए ऑप्शन अलग था। तो 19% लोगों ने वहां पे भी क्लिक किया है, बताइए। 13% बच्चे ऐसे हैं जिनमें उनका 1% कम हुआ है, और 5% बच्चे ऐसे हैं जो आपके 1% बढ़ा है। 8% का डिफरेंस यहाँ रहता है, एक नंबर पे, 8% बच्चों का डिफरेंस है। फिर 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके 2% कम हुए, और 4% बच्चे ऐसे हैं जिनके 2 बढ़े, यानी कि 11% का डिफरेंस यहाँ आ गया सीधा ही। फिर 15% बच्चे ऐसे हैं तो 3% कम हुए सीधे, कितने हुए? 3। और उनके बड़े कितने हैं? 3% बच्चों के, यानी कि यहाँ पे कितना है? 12%। फिर 13% बच्चे ऐसे हैं जिनके 4% कम हो गए हैं, और 2% बच्चे ऐसे हैं जिनके 4% बढ़े हैं, यानी कि डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 11 का। और 12% ऐसे बच्चे हैं जिनमें 5 से अधिक या तो बढ़े हैं या फिर घटे हैं। ऑन एवरेज मानने यहाँ पर अपन तो 8% यहाँ मानते हैं। तो कुल ये देख लीजिए आप लोग कि 8, ये आप 22 और 2 24 और 34, 8 42 और 50, यानी कि 50-60-50% बच्चों के आसपास ऐसा हुआ है कि उनके ऑन एवरेज नंबर कम और बहुत ज्यादा कम बच्चों के नंबर हुए हैं। ऑन एवरेज देखें तो 3%, 3 नंबर मैक्सिमम माने एवरेज में, क्योंकि यहाँ पे किसी के 4 कम हुए हैं, किसी के 5 कम हुए हैं, तो यहाँ पे किसी का 1 कम हुआ है, तो 3 मानते। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जिनके 3% तक, 2 से 3% तक पर नंबर परसेंट कम हो गए हैं। उन्होंने 95 माने थे तो उनके 93 हो गए हैं, उन्होंने 97 माने थे वो 94 पे पहुंच गए, या फिर 92 पे पहुंच गए, 91 पे पहुंच गए, उनके नंबर 2-2, 3-3% उनके कम हो गए। यानी कि जितना उन्होंने सोचा था, जितना कट ऑफ में अपना दे रहे थे योगदान बनाने में, वो कट ऑफ में योगदान देने का काम उनका कम हो गया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे महानुभाव बहुत थे जिन्होंने क्या कर दिया था कि 100 नंबर बता के, 95 नंबर बता के, 97 नंबर बता के कट ऑफ में जो अपना अमूल्य योगदान दिया था ना, वो उनका अमूल्य योगदान कम हो गया है, उनका अमूल्य योगदान कम हो गया है। समझ रहे मेरी बात को? जो उनका अमूल्य योगदान था ना, वो अमूल्य योगदान अब कम हो चुका है। जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा कम हुआ। 3 से 4 नंबर सबके कम हो रहे हैं। लेवल 1 की नहीं कह रहा हूं कि लेवल 1 ही है, सारी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सबके साथ ऐसा हुआ है। और कुछ, हालांकि बढ़ने वाली संभावना बहुत लोगों, कम लोगों के साथ है, किसी के 1 बड़ा है या 2 बड़े हैं, वो बहुत कम बच्चे, और ऑन एवरेज बैठने वाले बच्चे भी बहुत कम है। तो यही जो बच्चे हैं ना, जो अभी या तो जिनके नहीं बढ़ा है पर्सन, यानी कि जिसके कोई भी 1 भी पर्सन नहीं बढ़ा है, जितना उसने सोचा था 100 सोचे थे 100 ही बैठ रहे हैं, या फिर 97 सोचे थे 97 बैठ रहे हैं, या फिर ऐसा बच्चा जिसके 95 सोचे थे 95 से 96 हो गए हैं, 90 से 91 हो गए, वो बच्चा बड़ी अच्छी स्थिति में, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब अगर डिलीट हो गया तब भी उसको उसका कुछ बिगड़ना नहीं है, अगर डिलीट नहीं हुआ तब भी उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो मैंने कट ऑफ बता रखी है, अभी देखो दोस्तों, वो जो मैंने कट ऑफ बताई वो फाइनल कट ऑफ बताई मैंने, 2 गुना कट ऑफ अलग से लाऊंगा मैं, है ना। अब देखो, सर्वे वर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट फिर से डालेंगे उठा उठा के कहीं पे भी, सर ने बोला मैं लाखों बच्चों पे करूंगा मैं सर्वे। कोई सर्वे वर्वे नहीं बोल रहा हूँ, लाखों बच्चों पे नहीं कर रहा हूँ ना, हजारों पे कर रहा हूँ। 2 गुना कट ऑफ, ये स्थिति देखने के बाद, पहली स्थिति मुझे पता अच्छे से, मेरी कट ऑफ मैंने डाल रखी 1 गुना, उसके बाद मैं 2x कट ऑफ बनाऊंगा ना, क्योंकि जो लिस्ट अभी आने वाली ना, देखिए 15 से पहले ना, 15 अप्रैल से पहले आपके 2 गुना लिस्ट आएगी, है ना, 2 गुना लिस्ट आपकी आएगी, 2 गुना लिस्ट आएगी ना, उस 2 गुना लिस्ट के लिए कट ऑफ अलग से होगी, 2 गुना कट ऑफ अलग होगी, जिसमें 2 गुना बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, उसका अनुमान मैं आपको 1 या 2 दिनों में वीडियो डाल के डाल दूंगा, सभी सब्जेक्ट के ना, दोनों लेवल की, सभी सब्जेक्ट की मैं आपकी 2 गुना कट ऑफ डाल दूंगा कि ये 2 गुना कट ऑफ यहाँ तक रह सकती है। 2 गुना में यहाँ तक कोई बच्चे है तो अपना समझ लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं डाल दूंगा, इतने बच्चों जो इतने नंबर से ऊपर बच्चे हैं तो डीवी के लिए तैयार रहें, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा,
फिर ठीक है, फाइनल कट ऑफ मैंने बता रखी है, उसमें क्या डिफरेंस आने वाला है इस की के बाद, वो अपन फाइनल की के बाद ही बात करेंगे। यानी कि फाइनल की अगर पहले आ गई तो ठीक है, नहीं सीधा आपके सामने कट ऑफ ही आ जाएगी, तो कट ऑफ के मायाजाल में फंसने की आवश्यकता आपको अब है नहीं। 2x कट ऑफ बता दूंगा आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है, अभी बनाई नहीं है क्योंकि आज आंसर भी आई, थोड़ा और देखते हैं क्या कुछ माहौल बनता है, क्योंकि माहौल आपको पता है अभी कई बच्चे मिलान कर रहे हैं, कई बच्चों ने मिला लिया है, कई बच्चों को समझ में नहीं आया करना क्या है, कुछ लोग बता भी नहीं रहे हैं। तो देखिए 2-3 दिनों में सारी स्थिति सामने आएगी, अपन 2x पे बात करेंगे, 2x कट ऑफ क्या रहेगी, और उस कट ऑफ जो मैंने बना रखी है वीडियो, उस कट ऑफ में कितना कुछ डिफरेंस रहेगा, तो मैं वो भी आपको मैं अवगत करवा दूंगा भाई क्या स्थिति बन रही है। लेकिन प्राथमिक दृष्टि देखिए, अपन वर्तमान की स्थिति देखिए, अगर अपन, ये तो मेरा टेलीग्राम का पोल था, अपन देखते हैं यूट्यूब का पोल, ठीक है। यूट्यूब पे क्या था, यूट्यूब पे मैं डाला था, हालांकि वहां पे क्या होता है कि ऑप्शन कम होते हैं, वहां पे डाला था मैंने, तो कोई बदलाव नहीं वाले बच्चे 12% है, अपन 12 नहीं माने, हो सकता है पोल फर्जी कर दे, तो 10% तो मान के चलते हैं, 10% बच्चे ऐसे जिनके कोई बदलाव नहीं आया है, यानी कि जितने माने थे उनके उतने ही है, ठीक है। 11% बच्चे ऐसे हैं जिनके 1% कम हुआ है या फिर 1% बढ़ा है, तो 11% बच्चे ऐसे हैं, और 2% कम हुए हैं, पर 2% बढ़े हैं, ऐसे बच्चे 12% है। 3% से अधिक कम हुए हैं वो बच्चे कितने हैं, 57% बच्चे हैं। 60% के में, मैंने पहले बोला था ना आपको 60 या 70 के बीच में, ऐसे परसेंटेज के बीच में ऐसे बच्चे हैं जो बच्चों के 3 से अधिक % कम हुए हैं, 3 से अधिक % कम हुए हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। या फिर 3 से अधिक बढ़े हैं, वो बिल्कुल बहुत कम है। यानी कि जो की आई ना, उन की से बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा किन्होंने किया, कोचिंग वालों ने किया। कोचिंग वालों ने क्या कर दिया कि मान लीजिए प्रश्न था कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक कितने होने चाहिए, तो सबने बता दिया 5 5 5, 3-4 कोचिंग वालों ने बोल दिया 5 5 5, जिससे उन्होंने सपोर्ट मिल गया, उन्होंने उसको काउंट कर लिया अपने साथ में, हाँ बिल्कुल मेरा वो सही है। लेकिन की ने क्या कर दिया, 4 मान लिए, उसका वो कट गया। तो ऐसा स्थिति उनके साथ बनी, जिससे क्या हुआ, उन्होंने 100 माने थे तो 99 हो गए, अब फिर 2-3 और कट हो गए तो और कम हो गए। ऑन एवरेज दोस्तों फिलहाल की स्थिति देखें, वास्तविक स्थिति यह है साथियों, बच्चों की स्थिति ये बनी है कि कोचिंग वालों की के चक्कर में उन्होंने अपने नंबर अधिक मान रखे थे, ठीक है, अधिक मान रखे थे, और इस की से उनके नंबर कट हो गए हैं, कम हो गए हैं। ऑन एवरेज 3 नंबर तक उनका डिफरेंस आया है, और ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनके बड़े हैं ना घटे हैं, और ऐसे बहुत बहुत कम बच्चे हैं जिनके नंबर 1 या 2 बड़े हैं, और बढ़ने में भी उनके 1 या 2 बड़े, क्योंकि माइनस मार्किंग होने की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो उनके गलत थे सही हो गए, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न थे जो उन्होंने राइट कर रखे थे वो गलत हो गए, तो उनका समायोजन होने की वजह से भी 1 या 2 नंबर बढ़ रहे हैं बस। बढ़ने की एवरेज बहुत कम है, घटने का एवरेज बहुत ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं अब स्थिति क्या बन रही है। जो महानुभावों ने योगदान दिया था, अपना अमूल्य योगदान दिया था इतने कट ऑफों में, वो कट ऑफों में योगदान उनका अब वापस लिया है बोर्ड ने, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बन रही है। कमेंट आ रहे क्या, चलो कमेंट, थोड़ा कमेंट देखते बीच में क्या कमेंट चल रहे हैं। हाँ हाँ, पहले डालो कितने कितने कम हो रहे हैं, सारे सारे डालो अपने, कितने कितने कम हो रहे हैं। ओबीसी मैथ सो बोल दो कितने कितने कम हो रहे हैं, शर्माओ मत, अब कुछ नहीं, अब जो होना था वो हो गया। पहले ज्यादा मान के बैठे थे, कम हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कम तो होंगे ही, ठीक है। 95 से 90 चला गया L1 के, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई नहीं कोई नहीं, अरे ठीक है चिन्नू पुनिया जी। आपने जो कटे उसमें भी नीचे जाने की संभावना, देखो मैंने 2 चीजें बता रखी मेरी कट ऑफ में, एक बताया हाईएस्ट आंकड़ा, एक बता रखा मैंने लोवेस्ट आंकड़ा। अब बताइए, मैं देखो 2x कट ऑफ लाऊंगा मैं अपनी, ठीक है, क्योंकि 2x कट ऑफ 2x लिस्ट आने वाली है, तो 2x लिस्ट में वो सारी चर्चा मैं कर लूंगा। हालांकि देखो मैंने दोनों इसलिए बताई थी, अगर नंबर बढ़ेंगे तो आपका हाईएस्ट स्कोर पार करेगा, कट ऑफ हाईएस्ट स्कोर को छुएगी, है ना, टच करेगी जाके। अगर नंबर कट गए तो आपके लोवेस्ट जो मैंने बता रखा है, लोवेस्ट वाला आंकड़ा उसके आसपास जाके कट ऑफ बैठेगी, यानी कि उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। यानी कि अगर मैंने जनरल का यानी कि मान ली किसी का 93 बता रखा है कि भाई ये लोवेस्ट आंकड़ा 93 है, जनरल का लोवेस्ट आंकड़ा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लेवल में, तो समझ लीजिएगा अब स्थिति ऐसी बन रही है कि वो लोवेस्ट आंकड़ा जो उसका है कट ऑफ का, वो लोवेस्ट आंकड़ा शायद ही पार करे। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो मैंने इसलिए दो आंकड़े दिए थे, एक अधिकतम एक लोवेस्ट न्यूनतम। तो अगर बढ़ जाते नंबर सबके तो वो अधिकतम आंकड़ा क्रॉस कर जाती मेरिट। अब नंबर बढ़े नहीं है, घटे हैं सबके, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा कि जो लोवेस्ट आंकड़ा है ना कट ऑफ का, लोवेस्ट आंकड़ा मुश्किल से छुएगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये चीजें,
और कट ऑफ का वीडियो किसी ने नहीं देखा, चैनल पर है सारे, लिंक भी डाल दूंगा इस कमेंट बॉक्स में ना, वो डाल दूंगा, देख लेना आराम से। उसमें लोवेस्ट और हाईएस्ट आंकड़े दो दे रखे मैंने। मेरे अनुसार जो जो चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग नंबर कम हुए हैं। आप इस चीज को आश्वस्त नहीं होना है, आप नहीं समझते नहीं हुए तो आप पोल दे सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा कि वास्तव नंबर कम हुए, क्योंकि जो बोर्ड की है और कोचिंग वालों की है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, हाँ 2x कट ऑफ क्या रहेगी, ये चीज ध्यान रखना, क्या 2x कट ऑफ, क्योंकि अभी 2x आपकी 2 गुना लिस्ट सबसे पहले जारी होगी, उसके बाद आपके फाइनल डीवी होगा, डीवी के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। तो 2x कट ऑफ जो मैंने पहले डाली है वो उसमें और इसमें बहुत अंतर आने वाला है। ठीक है, हालांकि मैंने जो पहले डाल रखी है साइंस मैथ एसएसटी हिंदी लेवल 1 संस्कृत की जो कट ऑफ है डाल रखी है, चैनल पे है, जिन्होंने नहीं देखी देख सकते हैं, वो कट ऑफ और 2x कट ऑफ में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और वो अपन मैं आज या कल में सारी चीजें देख के वीडियो बना दूंगा लाइव करके, मैं आपको बता दूंगा 2x कट ऑफ ये रहेगी। इतने नंबर वाले बच्चे खुद का डॉक्यूमेंट तैयार करके रखे, आपको डीवी के लिए बोर्ड बुलाने वाला है। ठीक है, और ये 20 दिनों के अंदर अंदर है जो आपके, यानी कि समझ लीजिए 10 अप्रैल के बाद कभी भी रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा, 10 अप्रैल के बाद। ठीक है, कभी भी रिजल्ट आपका घोषित हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। मैंने आपको पोस्ट डाली थी 17 और 18 का आपकी उत्तर कुंजी आ जाएगी, सभी लोग बोल रहे थे 17 को आएगी या फिर अगले वीक में आएगी, मैंने बोला था 17 18 को ही आएगी, 17 को ज्यादा संभावना है, 17 को नहीं आ पाई तो 18 को आ जाएगी, और 18 को ही आई। किसी ने आपको नहीं बोला था 18 को आने वाली है, किसी ने नहीं बोला होगा, अगले वीक का सबने बोला होगा, मंगलवार बुधवार सबने बोला होगा, 17 बोला होगा, 18 का नहीं बोला था, 18 मैंने बोला था, 18 को आपकी की आ सकती है, और 18 को की आ गई। आप चलिए बहुत बढ़िया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि फिर से कीम आराम से मिलाइए, ढंग से बैठिए, और जो मैंने कट ऑफ बता रखी है अगर उससे ऊपर है, न्यूनतम वाली से भी ऊपर है, तो आप तो मौज करिए, खुश रहिए। और अभी उसके जो मैंने कट ऑफ बता रखी, मान लीजिए मैंने किसी की भी 91 बता रखी, जैसे मान लीजिए किसी की 91 कट ऑफ मैंने बता रखी है, तो समझ लीजिए अगर वो अभी फिलहाल 89 के आसपास है ना, तो वो बिल्कुल सेफ हो गया है, समझ रहे हो। अगर कोई बच्चा, मैंने किसी कैटेगरी की कट ऑफ 91 बता रखी है, अब वो बच्चा 89 के आसपास बैठा है, तो खुश को उस कैटेगरी वाला बच्चा खुद को सेफ समझे, मस्त रहे, खुश रहे, चिंता करनी उसको नहीं है, क्योंकि अब जो डिफरेंस आया है ना, इस डिफरेंस से बहुत कुछ किया है, क्योंकि 3 नंबर ऑन एवरेज सबके कम हुए हैं। अगर मान लो किसी का एक बड़ा है ना, तब इसमें भी अगर अपन रेशियो का कुछ मिलान करेंगे तब भी 2 नंबर का डिफरेंस रह ही जाएगा, यानी कि 2 नंबर फिर भी कम होंगे लोगों के एवरेज बिठाने के लिए। या तो ऐसा होना चाहिए कि 50% बच्चों के 3 बड़े हैं तो 50% बच्चों के 3 नंबर कटे हैं, तब क्या होगा, सबका स्तर समान हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, जो इधर थे वो उधर आ गए, इधर वाले उधर आ गए, बात वही की वही हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, घटे ज्यादा है, बड़े बहुत कम हैं, और बहुत कम लोगों के बड़े हैं, इस वजह से जो समझ नहीं बैठ पा रहा है, और इससे है जो आपके जो अनुमान चल रहे थे ना इतने दिन तक हवाएं, वो हवाएं अब थोड़ी और मंद हो गई है, इस चीज को आप थोड़ा समझ के चलिएगा। ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं हुई कि 10-10 नंबर कट ऑफ कम चली जाएगी। मान लो जी, जैसे मैं था, मैंने आपको दो आंकड़े दिए थे, एक दिया था अधिकतम, एक दिया था न्यूनतम। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो न्यूनतम आंकड़ा है उसको क्रॉस शायद ही कर पाएगी, ठीक है, शायद ही कर पाएगी, क्योंकि नंबर बढ़ते तो मैं बोल देता आपको जो अधिकतम मेरा आंकड़ा था उससे पार चलती। अब कम है, इसका मतलब समझ लीजिए जो मेरा न्यूनतम आंकड़ा दे रखा है उसके नीचे से 1 या 2 कम वाले बच्चे भी खुद को अब सेफ समझे, मस्त रहें। ठीक है, चलिए चलिए साथियों, लाइव करते हैं एंड, और खुश रहो, मस्त रहो। अब देखो, जिसके कम नहीं हुए हैं वो मस्त रहो, जिसके बड़े हैं वो मस्त रहो, और जिसके घट गए हैं अब वो थोड़ी सोचो कि कितने कहाँ तक वो घटे हैं। ज्यादा कहीं ज्यादा घट गए हैं फिर तो भगवान भरोसे है, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर फिर भी अच्छी स्थिति में घटे हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, ये तो आपकी किस्मत है। देख लो, आप जो स्कोर बता रखा है उस स्कोर को देख लो। वीडियो जो कट ऑफ वाले नहीं देखे चैनल पर है, इसी लाइव वीडियो में कमेंट में डाल दूंगा, हालांकि आप चैनल पर देख सकते हैं। आपको देखना कहाँ जाके देखना है, बता देता हूँ आपको, है ना। एक बार कई लोग हैं जो देख नहीं पाते, सर कहाँ पे है कहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे, ठीक है, आपको मैं जो बता देता हूँ कहाँ पे है जो वीडियो आपको मिलेगा, है ना, कहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। चलिए बता देता हूँ आपको फटाफट से। आपको जो मैं वीडियो बता देता हूँ कहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा। अब वो यूट्यूब खोलना है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो पता नहीं कहाँ ही ढूंढते हैं सर का वीडियो है कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये चैनल अपना है तो चैनल पे आपको जाना है, ये वीडियो भी चल ही रहा लाइव अपना अभी फिलहाल का। तो आपको चैनल खोलना है, चैनल में क्या करना है आपको, देखो वीडियोज में जाना है, ठीक है, वीडियोज में
ठीक है, वीडियो में जाओगे तो वीडियोज में आपको यहाँ कट ऑफ दिख जाएगी। ठीक है, L1 की कट ऑफ है ये आपकी संस्कृत हिंदी की है, ये SST कट ऑफ है, ये वीडियो के अंदर है। फिर आपको लाइव में जाना, कहाँ, इसमें लाइव में जाओगे आप लोग तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, ये आपको जो दिख रहा है साइंस मेथड कट ऑफ, साइंस में बच्चों की कट ऑफ लाइव के अंदर दिखेगी, बाकी सबकी कट ऑफ आपको वीडियोज में दिखेगी। ठीक है, तो आपको ये आपको खोल के पेज आराम से आप कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कट ऑफ वाला आपको देखना है तो आप कट ऑफ देख सकते हैं। इसमें मैंने न्यूनतम और अधिकतम 2 आंकड़े बता रखे। अब जो स्थिति बनी है वो अधिकतम आंकड़ा तो भूल जाओ, न्यूनतम आंकड़ा जो देखा है उसमें क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसके 1 या 2 नंबर वाले बच्चे खुद को सेफ समझे। ठीक है, बाकी टूर्स कट ऑफ अपनी 1-2 दिनों में आ जाएगी। बाकी जितने लोग जुड़े हैं फटाफट से लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब रखिएगा ताकि जो कट ऑफ वाला वीडियो आएगा 2x वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, कट ऑफ 2 गुना की आएगी या 1 गुना की? कट ऑफ 2 गुना आएगी। सबसे पहले कट ऑफ 2 गुना आएगी ना, सबसे पहले कट ऑफ 2 गुना आएगी और उसके बाद फाइनल डीवी के बाद 1 गुना आएगी। पहले 111